देख रहा है एन अपडेट। आज आपसे बात करते हैं एसओएल के एडमिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। देखो, एसओएल के अभी न्यू एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें अभी आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन भी स्टार्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है। अभी बस एसओएल के जो फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू एडमिशन है वो स्टार्ट हुए हैं। तो इसी टॉपिक पर आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी देखो, एसओएल के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन स्टार्ट तभी होंगे जब उनका रिजल्ट दोनों सेमेस्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वेट करें अपने रिजल्ट का। ठीक है ना, तो रिजल्ट भी आपका अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करते हैं हम न्यू स्टूडेंट की। तो देखो गाइस, एसओएल में एडमिशन लेने के लिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, पोर्टल आपने देखा तक नहीं है, ओपन तक नहीं करा, तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करा। ठीक है ना, तो आप जैसे एसओएल डालेंगे तो एसओएल की साइट आ जाएगी, उस पर आके इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे आके आपको न्यू यूज़र पे जाना है। ठीक है, न्यू यूज़र पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। पहले पे आपको आपकी जो जीमेल आईडी है जो एक्टिव रहती है, आपकी परमानेंट जीमेल आईडी एक बना लो जो एक्टिव आपको रखनी है। ठीक है, तो उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिली जाएगी, उसी पे आप इन्फॉर्मेशन सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म जीमेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर अपना नाम डाल देंगे जो आपके रिजल्ट में नाम है 10th या 12th में। ठीक है, वो डाल देंगे। ठीक है, फिर विद्यार्थी यानी कि आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे वो फ़ोन नंबर एक्टिव डालना है जो आपका फ़ोन नंबर अवेलेबल ऑल टाइम रहे। ऑल टाइम का मतलब 3 साल, तो जब तक आप कॉलेज में हैं जब तक तो एक्टिव होना ही चाहिए, तो आप क्लियर ना करें, उसके बाद तो कोई मैंडेटरी नहीं है कुछ भी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डाल के सेव एंड सबमिट कर देना है। ठीक है, तो हम आपको फिल करके दिखला देते हैं। जैसे ही आप फिल कर देंगे, ठीक है, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी थ्रू आ जाएगा, उसमें आपको यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वो आपको अपना सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। आपके आपके मोबाइल नंबर पे आपके टेक्स्ट मैसेज पे एसएमएस आया होगा एसओएल की तरफ से, वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसे देख लेंगे तो आपको बैक आके आपको रजिस्ट्रेशन यूज़र पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाने के बाद आपके सामने ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है, जो आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करी है वो, और पासवर्ड उसमें दिया होगा ओटीपी के थ्रू पे, वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, हम कर देते हैं ऐड। तो जैसे ही आप अपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे तो आपको सबमिट पे कर देना है। ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही सेफली करना है काम, कोई जल्दबाजी का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना आपको 3 साल मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, 2-3 पॉइंट आपको मैं अभी बता देता हूँ, तो आप शायद आगे अपना अच्छे से कर सकें। तो देखो, रजिस्ट्रेशन में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डालनी जो आपकी है नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको अपना कोर्स, कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, बीकॉम प्रोग्राम ऑनर जो भी है, ये आपको अभी से सोच लेना है। बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के बाद पहले तो वो जो जोश में ले लेते हैं बीकॉम ऑनर्स या फिर कुछ भी, बाद में उनको फिर मन करता है कुछ और बदलने का, तो ऐसे बिल्कुल हो नहीं सकता। ऐसे हमारे पास केस आ चुके हैं कि हमें ये बदलना है वो बदलना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ध्यान से अपना सोच लें कि आपको बीकॉम पढ़नी है, बीए प्रोग्राम पढ़ना है, बीए ऑनर्स पढ़ना है। ठीक है, सही, हर कोई अपनी अपनी जगह है, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो आपको कंफर्टेबल या जो आपको बेस्ट लगे वही आप चूज़ करें। फिर आपको नेक्स्ट में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आप बहुत ही ध्यान से चूज़ करें। एक सब्जेक्ट यानी कि मान लीजिए इंग्लिश है तो आप इंग्लिश 2 बिल्कुल ना लीजिए। ठीक है, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश 2 मत लीजिए, इंग्लिश आप एक ही लीजिए जो भी है, या फिर जो भी सब्जेक्ट है आप 4 सब्जेक्ट अलग अलग लें तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, जो जो उसमें इंग्लिश ही है या कोई और सब्जेक्ट मत ले लेना कि हमें इसमें भी इंग्लिश मिले, इसमें भी इंग्लिश मिले, लेकिन इसमें भी। ठीक है, ऐसे इसमें सब्जेक्ट दिखलाया जाएगा कि डबल डबल सब्जेक्ट होंगे, बस लैंग्वेज एक होगी, बाकी सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो लैंग्वेज भी आप ध्यान दें और अपना सब्जेक्ट भी। तो इन 2-3 पॉइंटों को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, फिर आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। तो पहले पे आपको कोर्स आपका जो भी है 5 कोर्सेस में आपको एक लेना है। तो इन 5 कोर्सेस में से आपको जो बेस्ट लगे वो लें। ठीक है, इसमें हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं, आप अपने खुद ही अपने चूज़ कर लें जो आपको ठीक लगता है। सेकंड पे आपको सिलेक्ट करना है हिंदी, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, किस मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं। कोई कम यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपको, ये तो बस एक
आपको सपोर्टिंग मटेरियल जो भी मिलेगा तो उसके बेस पर मिलेगा कि हिंदी में आपको मिल रहा है इंग्लिश में, बस ये। बाकी आप लैंग्वेज कोई भी सी भी पेपर में आप लिख सकते हैं। अगर आपका भाई इंग्लिश है तो आप हिंदी में पेपर भी लिख सकते हैं, अगर आपका भाई हिंदी है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, आप किस में है, SC ST OBC में है। तो देखो अभी आपके पास टाइम है पूरे का पूरा, ये आपका ये यानी कि 22 अक्टूबर से यहाँ पे अक्टूबर नवंबर भी निकल जाएगा, दिसंबर 15 तक की इसकी डेट है आपको एडमिशन की, ठीक है। और आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं तो 15 से 20 दिन में आपका बन जाता है। तो आप यह कोशिश कर लें, अपना अभी अप्लाई कर दें कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जिसको बनवाना हो नीचे कमेंट कर दें, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे बनवाने में कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी है SC ST या फिर वो हम बनवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट यहाँ जो भी है जनरल सिलेक्ट कर लें, जो भी कैटेगरी है। यहाँ पे आपने किस जगह से पढ़ा है, गवर्नमेंट, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट या फिर ओपन NIOS या पत्राचार, ठीक है। तो जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी स्टडी एंड पास्ट, हिंदी को आपने कौन सी क्लास तक पास करा है, 12th मान लीजिए आपने 12th तक हिंदी पढ़ी होगी, या इंग्लिश आपने 12th तक पढ़ी होगी। इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है। इसमें आपको अंग्रेजी में उत्तरों या फिर इंग्लिश स्टडी एंड पास्ट अप टू 12th क्लास, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश हिंदी 10th तक पढ़ी है या 8वीं तक पढ़ी है तो वो ही सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप 12th ही करेंगे अगर आपने 12th पढ़ी है। और अगर आपने 12th में हिंदी ही नहीं पढ़ी, ठीक है, तो नॉन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे 12th कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे आपने उर्दू पढ़ी है, नहीं तो नॉन ही कर देंगे, ठीक है। इन 3 ऑप्शन को आप पढ़ लें, तमिल, उर्दू, पंजाबी का, ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तो। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है, अपना जो भी नाम है वो लिख के नीचे आएंगे। तो पहले आपको 10th की डिटेल भरनी है, आपका बोर्ड, आपका मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स, परसेंटेज खुद बन जाएगी। फिर आपकी 12th की डालनी है, तो 12th में आपको अपना बोर्ड डाल देना है, ईयर डाल देना है, 12th का जो भी है रोल नंबर डाल देंगे तो आपका टोटल भर जाएगा फॉर्म, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको इंग्लिश में जहाँ तक कि आपने इंग्लिश पढ़ी है, यानी कि 12th तक पढ़ी है तो 12th के, 10th तक पढ़ी है तो 10th के, यहाँ पे मार्क्स डाल देंगे टोटल जो भी आपको मिले हैं, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही, यहाँ पे आपको इंग्लिश ये 3 कोर्स होंगे, आपने कौन सी पढ़ी है 12th में वो आपको देखना है और यहाँ पे उसके सिलेक्ट करके मार्क्स डाल देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। तो गाइस ये सेव कर चुका है हम लोग। यहाँ पे थोड़ा टेको टाइम लग सकता है क्योंकि अभी पोर्टल शुरू हुआ है, ठीक है, तो थोड़ी अभी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ आप वेट करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, ठीक है। पहले तो आपको कैंपस चूज़ करना है, आप नॉर्थ में हैं, ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं, जो सा भी आपको कैंपस पास है। यहाँ पे नॉर्थ, अगर आपका नॉर्थ लगता है नॉर्थ, या ईस्ट लगता है ईस्ट, या साउथ लगता है साउथ, जो भी आपको वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर पहले हमारा जो कैंपस आता था नॉर्थ और बस साउथ आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे चुके हैं आपको, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो भी आपका लगता है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ईस्ट दिल्ली यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे फिल करना है फर्स्ट नेम या फिर नेम जो भी है आपका वही फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर आप डाल सकते हैं। नीचे आपको नाम आपका आ जाएगा, फिर से नाम का ऑप्शन, ठीक है। तो हिंदी में भी ये आपको फिल करने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फादर नेम, आपके मदर नेम आ जाएगा, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे उसका लाइन, और यहाँ पे जो भी आपकी पड़ता है वो सब चीज़ लिख देंगे अच्छे से केयरफुल भर के। और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे स्टेट, राज्य में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है या फिर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी सिटी है वो डाल देंगे। आपका फ़ोन नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं आप क्या कैटेगरी सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ये फिल कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप किसी हैंडीकैप है या परसेंटेज या फिर कुछ भी ऐसे है तो आप वो भी डाल देंगे, ठीक है।
जीमेल आईडी आपकी डलोगी पहले से, बाकी आप कंफर्म करनी है अपनी जीमेल आईडी फिर डाल देंगे। यहाँ पे आपको मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक होल्डर खाता धारक का नाम आपको डाल देना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, ठीक है। सेकंड पे, थर्ड पे फिर आपको यहाँ पे बैंक ब्रांच डाल देनी है और फिर आईएफएससी कोड डाल देना, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आपको, आप काम करते हैं यहाँ पे रोज़ाना या जो भी हैं, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी रक्षा कर्मी में आते हैं तो नो, अदरवाइज़ येस, तो आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। येस है तो एनुअल इनकम आपकी कितनी है, यहाँ पे 50 अप टू कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी है आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। 52 यहाँ से हम कर देंगे इतनी। और फिर यहाँ पे आप देखिए मेन आपको ऑप्शन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे शुल्क रियायत के लिए आप करना था, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो येस करके आपको आगे डॉक्यूमेंट या फिल भरनी पड़ेगी उसकी जो भी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। अगर आप आते हैं शुल्क यहाँ पे यहाँ पे ये आप येस या नो आप कर देंगे, ठीक है। डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर आपको कोई नीड है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं, बाकी नो ही कर दें क्योंकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम होगी, तो इन पर नो ही रहने दीजिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें फिर करनी पड़ जाएगी। आधार नंबर आप डाल देंगे, ठीक है। अगर आपने इसमें येस कर दिया है डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये और ये भी और जो भी है आपकी चीज़, ठीक है, सब अवेलेबल हो जाएगा, तो इसे नो ही कर दें। आधार नंबर डाल देंगे आप यहाँ पे। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे आके बुक बैंक की सुविधा यहाँ पे येस कर देंगे। बुक बैंक की सुविधा येस कर देंगे आप, तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ी साइड बहुत ही स्लो चल रही है, तो यहाँ पे आप बुक बैंक की येस कर देंगे। अगर कोई कंप्यूटर नॉलेज है तो येस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरनेट का उपयोग आता है तो येस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डू यू हैव कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर है तो येस कर देंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है, जो भी चीज़ है। और यहाँ पे आप किस साइड से पढ़ा हुए हैं 12th में, आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस से, तो वो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आप बता सकते हैं, वरना आप कोई दिक्कत नहीं है, ना बताए तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप माइनस या प्लस में जो भी बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रिंट कॉपी चाहिए या फिर डिजिटल, ठीक है, सॉफ्ट इन सीडी पेन ड्राइव, आपको पेन ड्राइव में कॉपी करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन या फिर हार्ड कॉपी, तो आप हार्ड कॉपी ही करें। हार्ड कॉपी करने से आपको एसओएल के वहाँ से कैंपस से बुकें मिलेंगी, आपको जब भी मिलेंगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करें, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हम बता देंगे। तो यहाँ पे हमने गाइस उसे भी फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट फिल हो चुके हैं, इसका भी अब नेक्स्ट कर देंगे, हमने सेव कर दिया है, अब नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करके हमें बता दीजिए। तो देखो गाइस यहाँ पे आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बुक का सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन MIL AECC, यहाँ पे डिसिप्लिन और डिसिप्लिन, ये बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कोर्सेस हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ये कोर्सेस हैं, ठीक है, पेपर टाइप जो होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डिसिप्लिन, तो देखो गाइस ये 2 जो है ना आपके, इन 2 में आपको बहुत संभल के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। इन 2 के सब्जेक्ट आपके तीनों साल चलते रहेंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा इनके। तो आपने अभी जो ले लिया वो 3 साल आपको लेने पड़ेंगे। बाकी ऊपर के 2 हैं, इनको भी आपको ध्यान से ही लेना है। तो पहले हम MIL से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। MIL में अगर आपको देखो इन आपको सब्जेक्ट इनमें दिए जाएंगे, तो जो भी आपको ठीक लगे वो पढ़ें। तो आप हिंदी A ही लेंगे, ठीक है, वरना आपको इंग्लिश फ्लुएंसी जो भी आपको ठीक लगेगा, बाकी आप हिंदी लें तो बेटर रहेगा, बाकी आपको कंफर्टेबल जो लगे वो ठीक है। आप अभी इसमें हिंदी पढ़ेंगे MIL में, तो नेक्स्ट में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए आप सोच समझ के लें, ठीक है। AECC में यहाँ पे आपके सामने इन्वायरमेंट साइंस और AECC इंग्लिश ABC, हिंदी AECC, ठीक है, तमिल ABC, उर्दू ABC, और यहाँ पे लास्ट में इन्वायरमेंट साइंस। तो आपको देखो कंपलसरी है, इसमें आप इंग्लिश AECC में लेंगे तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको EVS पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें हो जाएगा, तो आप इंग्लिश अभी ले लें तो आगे आपको EVS ही पढ़नी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको देखो गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट आपको कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के लेंगे। इंग्लिश इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हिंदी भाषा और साहित्य, संस्कृत है ना, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स थ्योरी, मैथमेटिक्स और एजुकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़। ठीक है, तो आपको देखो एजुकेशन यानी कि सेकंड ईयर में आपको एजुकेशन मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन की। तो इसमें आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट है आप सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे पॉलिटिकल या फिर जो भी है हम ले लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे पॉलिटिकल ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एजुकेशन ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आर्ट्स में हमने जो पढ़ा है वो ही लेंगे। तो यहाँ पे हम एजुकेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेटिक कैटेगरी में लेना है, तो हमें पहले एजुकेशन लेना होगा, फिर यहाँ पे हमें पॉलिटिकल लेना होगा, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, सेकंड में जो होगा तो जब देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पेपर को सबमिट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर पे कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। तो बहुत ही देखो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि हमें पता है हमारे जो पहले के स्टूडेंट हैं वो आज तक इस चीज़ को झेल लें और आगे भी झेलेंगे जब तक वो कॉलेज में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन्होंने दिखला दिया है कौन कौन सा आपने सिलेक्ट करें पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखो इंग्लिश भी आपने सिलेक्ट करा, ठीक है, हमने EVS में सिलेक्ट करा, ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हमने ये 4 पेपर सिलेक्ट करे हैं, तो हमें इन 4 को ओके कर देना है, यानी कि सेव पे कर देना है। ठीक है, सेव पे करते ही आपके सामने दूसरा थोड़ा देखो पोर्टल प्रॉब्लम चल रही, लेकिन कोई ऐसी इशू की बात नहीं कि आप कोई गलत हो या इसमें कुछ ऐसा एरर आए। ठीक है, आप अभी एडमिशन फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस होने के बाद सेव है नेक्स्ट पे कर देंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंट बनाए रखना है, यहाँ पे आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। देखो पहले पे आपको फ़ोटो आपको 24 KB के अंडर में आपको कर देनी है अपलोड JPG फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर भी 12 KB के अंदर JPG फोल्डर में आपको अपलोड करने हैं। PDF फोल्डर में 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट 2 MB का, ठीक है, सारे देखो फ़ोटो और सिग्नेचर के ही बस अलग है, बाकी सबके 2 MB तक आपको अपलोड करने हैं, इससे नीचे में PDF साइज़ में। ठीक है, 10th 12th सर्टिफिकेट और 10th प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेस देन 2 MB, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करें। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र मिग्रेशन सर्टिफिकेट लेस देन 2 MB, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, ठीक है, वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है तो आप वो अपलोड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंस असिस्टेंट सर्टिफिकेट आपने अगर येस करा है तो ये भी अपलोड करना होगा आपको। कैंसिल चेक बुक या फिर पासबुक, कैंसिल चेक बुक या फिर पासबुक अपलोड करेंगे। 10th कंपार्टमेंट लेस देन 2, अगर आपकी 12th में कंपार्टमेंट आई तो वो सर्टिफिकेट पे, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट पे अपलोड करेंगे। ठीक है, लास्ट में 12 हैं, 12 में से जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सक्सेसफुली हमारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट करके और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है तो नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बार कोड ये दे दिया है, बार कोड आपका आई कार्ड में भी आएगा। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, फॉर्म को आपको अच्छे से चेक कर लेना, ये यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपके जो कोर्स आपने सिलेक्ट करे हैं 4, वो 4 कोर्सेज यहाँ पे दिखला दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने से यहाँ पे डाले हैं अपलोड करें वो दिखला दिए। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए अब आपसे मांगा जाएगा कि आपको कंफर्म अप्लाई यहाँ पे करना है या फिर आपको कुछ एडिट करना है। ठीक है, वेरीफाई आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर आपको फ़ीस पेमेंट करके आपका आई कार्ड कुछ देर बाद आपके इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ आप अच्छे से पहले चेक कर लें, ठीक है, फॉर्म को। तो गाइस इसके आगे हम आपको बता देते हैं। देखो गाइस, आपको जो है फिर आगे अपना जो भी है अपना खुद पेमेंट करके आप अपना गेटवे से किसी जैसे भी आपको पेमेंट करनी है करके आप अपना एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, फिर आई कार्ड आपको मिल जाएगा और वाई कार्ड डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट उसका निकलवा लेंगे। ठीक है, और फी स्लिप का भी निकलवा लेंगे। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में दबा दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे SOL के अकॉर्डिंग। अगर आप न्यू हैं SOL में भी और हमारे यूट्यूब चैनल को भी न्यू देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।